हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएमके टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इस वाईफाई कंट्रोल कार को। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस प्लाई में क्लैंप को स्क्रू के द्वारा स्टेबल कर लेते हैं। फिर हम 200 आरपीएम की दो मोटर्स को इन्हीं क्लैंप में कनेक्ट कर लेते हैं और हम वायर्स को भी सही तरीके से निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम व्हील्स को भी इन्हीं दोनों मोटर्स में कनेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम एक राउंडर लेते हैं, यह 360 पर राउंड करता है। इसे हम ग्लू से प्लाई में आगे की साइड चिपका देते हैं। फिर इसके बाद हम एक L298 मोटर ड्राइवर लेते हैं। इसमें 4 इनपुट पिन होती हैं और 4 आउटपुट पिन होती हैं और इसमें 12 वोल्ट VCC और ग्राउंड एंड 5 वोल्ट VCC होती है। इसे हम पेज से इसी प्लाई में स्टेबल कर देते हैं। फिर इस सर्किट के जैसे ही हम इन सभी कंपोनेंट के कनेक्शन कर देंगे। पहली मोटर के दोनों वायर को हम मोटर ड्राइवर के एक साइड के दोनों आउटपुट पिन्स में कनेक्ट कर देंगे। फिर दूसरी मोटर के दोनों वायर को हम मोटर ड्राइवर के दोनों आउटपुट पिन्स में कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम नोड एमसी में प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। इसके लिए हम इसे OTG केबल से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं। फिर हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे जिसे हमें इसमें अपलोड करना है। फिर इसके बाद हम अपनी वाईफाई का SSID नेम इसमें लिख देते हैं और फिर इसमें हम अपने बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारा बोर्ड है ESP12E और फिर इसके बाद हम इसमें पोर्ट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसे अपलोड कर देंगे। इस सोर्स कोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हम प्रोग्राम्ड नोड MCU को अपने लैपटॉप से हटा लेते हैं। फिर इसके बाद हम दो जंपर वायर को इसके VCC और ग्राउंड में कनेक्ट करते हैं। इसके VCC पिन को हम मोटर ड्राइवर के 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे और इसके ग्राउंड को हम मोटर ड्राइवर के ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देंगे। फिर हम एक और जंपर वायर लेते हैं, उसे हम D7 में कनेक्ट करके मोटर ड्राइवर के इनपुट पिन 1 में कनेक्ट करेंगे। फिर एक जंपर वायर को D8 पिन में कनेक्ट करके मोटर ड्राइवर की इनपुट पिन 2 में कनेक्ट करेंगे। फिर एक जंपर वायर को D3 पिन में कनेक्ट करके मोटर ड्राइवर की इनपुट पिन 3 में कनेक्ट करेंगे। फिर एक जंपर वायर को हम D4 पिन में कनेक्ट करके मोटर ड्राइवर की इनपुट पिन 4 में कनेक्ट कर देंगे। फिर इन सभी जंपर वायर को हम सही तरीके से चिपका देते हैं और इस नोड MCU को भी ग्लू से सही तरीके से चिपका देते हैं। इसके बाद हम एक 12 वोल्ट बैटरी लेते हैं। इसे हमने चार्जेबल सेल के द्वारा बनाया है। इसके ग्राउंड को हम मोटर ड्राइवर के ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम एक स्विच में दो वायर को कनेक्ट कर लिया है। स्विच के एक वायर को हम मोटर ड्राइवर के 12 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे और स्विच के दूसरे वायर को हम इस बैटरी की VCC पिन में कनेक्ट कर देंगे। अब हमारी वाईफाई कार बनकर तैयार हो गई है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए हम एक ऐप को इंस्टॉल करेंगे नोड MCU कार नाम के, और इसके लिए हम इसे कंट्रोल करने के लिए अपने मोबाइल के वाईफाई को ऑन करेंगे। तो हमने इसको ट्रायल करके देखते हैं। तो इसके लिए हमने इसका स्विच ऑन कर दिया है, तो ये इसका नोड MCU ऑन हो गया। अब हमने अपने मोबाइल का वाईफाई जैसे ही ऑन किया, फिर हम इस ऐप से इसे कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से।